नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल 8 चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज मैं कुछ नए मूव चलूंगा, एग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये लाइव मैच है तो मैं हार भी सकता हूं, जीत भी सकता हूं, डिपेंड करेगा अपोनेंट के मूव पर। तो मैंने E2 वाला पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर चल दिया है। और एग्रेसिव अगर मूव चलना है तो सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 वाला पॉन A3 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि मैं अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? क्या मुझे इनको एक चेक दे देनी चाहिए? देखना है इनके मूव पर, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच शानदार है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस बार मैं कुछ नए मूव चलने वाला हूँ, इसीलिए मैं लगातार G2 वाले पॉन को G5 पोजीशन पे पहुँचाया है, क्योंकि इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये अपना नाइट E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। और जैसे E4 पर रखेंगे, देखिए मैं आपको बोला था, मैं अपना H2 वाला पॉन H4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है बढ़िया, जो मुझे मूव समझ में आया है। अच्छा मूव इन्होंने चला है। अपने बिशप को मैं उठाकर A2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है। तो मैं अपना एक काम करूंगा और D1 वाला क्वीन उठाकर F3 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। लेकिन क्या मुझे F3 पोजीशन पर रखना चाहिए? नहीं, मैं एक काम करूंगा, अपना B1 वाला नाइट उठाकर अगर C3 पोजीशन पर रख देता हूं तो नहीं, क्वीन अगर F3 पोजीशन पर रखूँगा तो बढ़िया मूव बनेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, नहीं अब मूव नहीं बनेंगे। देखिए, तो जो मैं प्लान कर रहा था वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। कौन सा मूव चलें? सबसे पहले तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना चाहिए, उसके बाद कोई आगे का मूव चलेंगे। तो मैंने B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पे चल दिया है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे। और जैसे ही बिशप हटाएंगे, मैं C1 वाले पॉन को, बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रखूँगा। अगर तो देखिए, इस मैच में एकदम नए मूव चल रहा हूँ, तो जब भी नए मूव चलते हैं तो हारने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यही तो नए मूव चलने का एडवांटेज ये रहता है कि आपको फिर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अब कौन सा मूव चले, हर दम नई चाल। तो इसीलिए मैं लाइव आकर चेस खेलना सिखाता हूँ, बहुत फ़ायदा होता है इसमें और लोगों को बढ़िया और नए मूव मिलते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने B2 से पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रखा है, तो उन्हें बिशप हटाना पड़ेगा। जैसे ही बिशप हटाएंगे, मैंने अपना C1 वाला बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख लिया है। तो इन्हें E5 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना मैं उस पॉन को मार दूंगा। तो उस पॉन को अभी ये कैसे बचा सकते हैं? तो उस पॉन को बचाने के लिए ये क्वीन E7 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर अपना B6 वाला बिशप उठाकर C7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा। ओहो, क्वीन बाहर लेकर आए हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि जैसे ही क्वीन बाहर लेकर आए, मैं नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनका E5 वाला पॉन तो मारा ही जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फंस गए ये, और इन्होंने मिस्टेक कर दी। लेकिन अभी नहीं, अगर ये बचना चाहते हैं तो फिर इन्हें F7 वाला पॉन उठाकर F6 पोजीशन पर चलना पड़ेगा, अगर बचना चाहते हैं तो। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था, तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। बढ़िया मूव। तो क्या मैं इनको हाल फिलहाल में ट्रैप कर सकता हूँ? अभी तो नहीं, लेकिन एक काम किया जा सकता है। और अपने नाइट को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ? H2 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। हाल फिलहाल में यही मेरी स्ट्रेटजी है।
तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो क्वीन बाहर लाऊंगा, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूंगा। देखिए बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की है, और इनका नाइट मारा जा रहा था, मैंने अभी तक देखा ही नहीं। मुझे D2 वाला पॉन उठाकर D3 पोजीशन में चलना है, और इनका नाइट मारा जा रहा था। तो बहुत ही भयंकर मिस्टेक मैंने की है। कोई बात नहीं, इनका नाइट अभी भी मारा जा रहा है। अगर इन्होंने अपना नाइट नहीं बचाया तो इनका नाइट तो मारा ही जाएगा। तो खिलाड़ी बढ़िया है, 2270 इनके अंक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना है, वरना इनका नाइट मारा जाएगा। क्योंकि मिस्टेक मैंने कर दी है, मुझे D2 वाला पॉइंट पहले ही D3 पोजीशन पे चल देना चाहिए था। तो 5 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चला है। बढ़िया, तो इनका ये नाइट मारा गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट मारा जाएगा, कुछ कर नहीं सकते ये। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा F2 वाला पॉन मार सकते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये नाइट तो मारा ही जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। बहुत बड़ी इन्होंने गलती की, अपना नाइट को नहीं बचाया। इन्हें मूव देखना चाहिए था, और मैंने भी एक्चुअल में नहीं देखा, नाइट पहले ही जा रहा था इनका। खिलाड़ी शानदार है, लेकिन गलती कर गए। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये नाइट से मेरा F2 वाला पॉन मार सकते हैं, वरना नाइट तो मारा ही जाएगा, बचने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बड़े खिलाड़ी, लेकिन गलती कर गए। तो 7 सेकंड बचे हैं, और बढ़िया मूव चला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट तो इनका मारा ही जाएगा, नाइट मारा जा चुका है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो या तो D5 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे, नहीं मारा तो मैं इसको अपने बिशप से मारूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? मैं वाइट बिशप बाहर लेके आ गया हूं, और इनके मूव का इंतजार। तो इनको लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैसलिंग करूंगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं कैसलिंग करूंगा ही नहीं हाल फिलहाल में। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखिए चेस में अभी भी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर इनको ट्रैप करना है तो मुझे अपना नाइट बाहर निकालना ही पड़ेगा, या फिर अपना क्वीन। कौन सा मूव चलूँ? या तो क्वीन को F5 पोजीशन पे चलूँ, या फिर B1 वाले नाइट को उठाकर D। ओके, तो क्वीन को F5 पे मैं चल नहीं सकता, लेकिन अपना नाइट उठाकर मैं D2 पोजीशन पे चल सकता हूँ। क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को डायरेक्ट C4 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, और मैं अपने नाइट को C4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कैसलिंग तो मैं करने वाला हूँ ही नहीं। तो इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, और अपना ये पॉन मरवा दिया है। तो इन्हें अपना रूख बचना पड़ेगा, वरना इनका मैं रूख मार दूंगा। तो सबसे पहले अपना बिशप वापस D5 पोजीशन पर ले आऊँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने मिस्टेक की है। तो मैंने अभी तक कैसलिंग नहीं की है। देखिए कैसलिंग बचा के रखी हुई है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि मैं अपना नाइट उठाकर C4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, और जैसे ही रखूँगा इन्हें अपना
क्वीन बचना पड़ेगा वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। तो जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। लेकिन देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, मेरा H2 वाला जो नाइट है इसको मैं F1 पोजीशन और इसको उसके बाद नहीं। अब देखिए इन्होंने अच्छा मूव चल दिया है, तो मैं एक काम करूँगा और A3 वाले पॉन को A4 पोजीशन पे चल दूँगा, क्योंकि अगर मैं इनका A3 वाले पॉन से B4 वाला पॉन मारूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये मूव नहीं चलाया। तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए मैं थोड़े कम चेस पीस से अटैक कर रहा हूँ और अपना क्वीन का यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो कौन सा मूव चलूँ? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ब्लैक बिशप का यूज़ भी ज़रूरी है, तो अपने नाइट से ये पॉन मार देना है और उसके बाद सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। और यहीं मैं गलती कर गया। देखिए मुझे अपने क्वीन से F6 वाला पॉन मार देना चाहिए था। देखिए यही मिस्टेक होती है, जैसा कि मैं आपसे बोला मुझे अपने क्वीन से F6 वाला पॉन मार देना चाहिए था, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया मैं, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक। मुझे क्वीन से F6 वाला पॉन मार देना चाहिए था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनका मैं एक रूक मार सकता हूँ, या तो H3 वाला रूक मारूंगा या फिर B8 वाला रूक, क्योंकि मैंने अपने बिशप को E5 पोजीशन पर रख दिया, तो ये इनका एक रूक तो मारा ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और G8 वाले रूक को या फिर H8 वाले रूक को मारना ही बेहतर रहेगा। लेकिन गलती होती है। देखिए मुझे अपने क्वीन का यूज़ करना चाहिए था और F6 वाला पॉन मारना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा। अभी कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका एक रूक तो मारा जाएगा, ये बात तय है। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा एक रूक मारा जाएगा, इस रूक को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो ये मेरा C2 वाला पॉन मार सकते हैं या फिर एक चेक तो नहीं दे पाएंगे ये। और जैसे ही इसको मारेंगे तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो क्या मुझे कहीं से लॉस है? ये कहीं से मुझे चेक दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा अपने क्वीन का यूज़ करके। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो समझ गए इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं, तो खिलाड़ी बढ़िया थे, इन्होंने गलती की और गलतियाँ तो कहीं ना कहीं मैंने भी की। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।